Today we are going to be shooting a very different kind of a video. It's not a car review, but the idea is that after watching this video, you should have a complete understanding of how to identify a lemon. If you are in the market for a used car, if you are thinking of buying a second-hand car and you don't know how to inspect it, in today's video, Abdul here, I will introduce him in a moment, but he's going to walk us through what are some of the things that we should do and how we can inspect a car ourselves at the dealership, because there are a lot of dealerships who don't let you take the car out. How can you inspect the car at the dealership without any fancy gadgets, without any fancy equipment, just basics that you can look around the car, and yeah, that should help you identify whether a car is an accidental car, a flooded car, all kinds of things, right? This channel is brought to you by the 01 Media Network by Zerodha. With their support, I'll be helping you spend your money wisely. And so with that, welcome to the channel Abdul. Abdul, आपको बहुत बहुत पहले तो शुक्रिया आने के लिए और अपना समय देने के लिए. अब्दुल इज़ अ प्रोफेशनल कार इंस्पेक्टर. अब्दुल, ये दिन की आप कितनी गाड़ियाँ इंस्पेक्ट कर लेते हो? 7 से 8 गाड़ियाँ आप रोज़ इंस्पेक्ट करते हो. आपने कौन कौन सी ऐसी आज के दिन गाड़ियाँ हैं जो करी हैं इंस्पेक्ट? कोई नाम लो गाड़ियों के. जैसे कि मारुति की, होंडई और क्या बोलते हैं महिंद्रा, मतलब टोटल सारी की हैं. और लग्जरी गाड़ी भी की हैं, BMW, ऑडी वगैरह सब कर रखे हैं आपने. आपको ऐसी कोई ऐसा किस्सा सुना दो. अभी हम वहाँ गाड़ी रोकेंगे, वील पार्क द कार, वील स्टॉप, और फिर आप अच्छे से समझाना कैसे करते हैं. बट उसके स्टार्ट करने से पहले कोई किस्सा सुना दो जिसमें आपको ऐसी गाड़ी दिखी कि एकदम मतलब उन्होंने छुपा रखा है कि एक्सीडेंटल है या फ्लडेड है, लेकिन आपने पकड़ लिया. ऐसी एक नहीं, काफ़ी गाड़ी मिलती है. हाँ. ठीक है ना, लेकिन वो हमें खुद चेक करना होता है. हाँ. कोई कस्टमर ये नहीं बोलता कि मेरी गाड़ी लगी है, मेरी गाड़ी में ये प्रॉब्लम है या ये वाटर फ्लड हुई है, मतलब कोई बताता नहीं है. वो हमें खुद चेक करना पड़ता है. ठीक है ना. अभी कुछ टाइम पहले एक गाड़ी की थी मैंने. ठीक है ना, वो वाटर फ्लड थी. हाँ, वाटर फ्लड थी, लेकिन वो बताया नहीं. लेकिन हमने चेक की तो हमें मिल गया. वो आपको पता लग गया? पता लग गया. कौन सी गाड़ी थी? वो गाड़ी स्विफ्ट थी. और कैसे पता लगा था? काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि नीचे सीट के नीचे जो ये मेटल के वो होते हैं ना, जिन पे सीट रखी होती है, उसको देख लो, उस पर रस्ट है. स्टीयरिंग देख लो. करेंगे, अच्छे से बात करेंगे उस पर. तो जब आपने उसको ओनर को बताया कि ये फ्लडेड है, तो उसका क्या? नहीं, हम उनको बताते नहीं. अच्छा, हम ओनर को नहीं बताते. हम जो पीछे कंपनी को बताते हो? वो कंपनी को बताते हैं बस, ओनर को नहीं बताते. ये बढ़िया, नहीं तो ओनर फालतू में लड़ाई कर लेगा. तुम बोलेगा मेरी गाड़ी में तुम प्रॉब्लम निकाल रहे हो, पंगे ले लेगा वो आपसे. ये भी स्मार्ट है. हाँ, बताओ मत. दैट्स अ वेरी गुड टिप एक्चुअली. वही तो, हम क्यों बताएं उनको? वो तो जिनको लेनी है उनको बताएंगे ना ये प्रॉब्लम है. बढ़िया. चलो हम ना आगे चल के 1 मिनट गाड़ी रोकते हैं और फिर आप शुरू करना. तो हम क्या क्या चेक करने वाले हैं अब्दुल, आप बताओ. आप जब टिपिकली गाड़ी शुरू करते हो चेक करना, तो आप कहाँ से शुरू करते हो? हम स्टार्टिंग करते हैं बॉडी से. और सेकंड एक्सीडेंटल से, इंजन से, और उसके बाद इंटीरियर चेक करते हैं. इंटीरियर उतना नहीं होता सर. गाड़ी कस्टमर लेने के बाद अपना पैसा लगा लेते हैं थोड़ा बहुत, वो इंटीरियर वगैरह, सीट वगैरह करा लेते हैं. लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो अगर कराएंगे तो काफ़ी खर्चा आता है. जैसे इंजन हो गया आपका, और अगर एक्सीडेंटल गाड़ी है तो वो तो फिर कोई फायदा नहीं है सर उसको. उसमें तो सर कितना भी करा लो वो रहेगी एक्सीडेंटल. क्या पता कितना एक्सीडेंट हुआ, कितना हुआ. और क्या बोलते हैं, अगर बॉडी में थोड़ा है, बॉडी का भी हो जाता है सर. डेंट पेंट लोग करा लेते हैं, वो सही हो जाती है. लेकिन सबसे मेजर है सर एक्सीडेंटल ना हो और इंजन में प्रॉब्लम ना हो. समझ गया. हाँ. If you're watching this video, you're probably in the market for a used car. Before we proceed, I want to quickly talk about one aspect, which is financing a used car. A lot of people ask me that how should they finance, should they take a loan? And my general suggestion is do not take a loan for a used car, because the rate of interest is really high. So if you go to an NBFC, you will see upwards of 11%, 12%, which is crazy high for a car loan, right? For a new car, it's cheaper, but for a used car, I do not recommend it. So then you'll ask me, how do we invest or save for it? And that's where the sponsors of today's video come in, WindWealth. WindWealth is a platform that gives corporate bonds which offer anywhere between 9 to 12% fixed returns. So if you're planning a car purchase, you can actually plan how much you need to invest in the run up to the purchase to get those fixed returns, which helps takes away some of that certainty. And also you don't need to then take a loan in order to buy that car. So go check out WindWealth and explore the different corporate bonds they have available for yourself. You'll find the link in description, and thank you WindWealth for sponsoring today's video. तो सर गाड़ी लेने से पहले हम सबसे पहले चेक करेंगे बॉडी. ठीक है ना. तो बॉडी में हम पहले देखेंगे इसके चारों तरफ घूम के कि कहीं डेंट तो नहीं है गाड़ी में. ठीक है ना. और अगर थोड़ा बहुत माइनर डेंट है सर, तो माइनर डेंट तो छोटे मोटे डेंट पेंट में कवर हो जाता है. ठीक है ना. और सर प्लास्टिक का पार्ट अगर चेंज है तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक से तो कोई कुछ नहीं होता. लो और चेंज करा दो, उसको कोई दिक्कत नहीं होती. तो मेन होता है सर, जैसे मेरी गाड़ी पे छोटा सा डेंट है किनारे में,
हाँ ये वाला ये सर इसका इतना कुछ नहीं होता, ये तो थोड़ा सा मतलब डेंट पेंट निकाल के हो जाता है अगर आपको गाड़ी लेनी है तो। बस ये कि गाड़ी का इंजन ठीक हो रहा है, पहले हम चेक करेंगे इसका इंजन, गाड़ी स्टार्ट करके। ये लो चाबी। तो हमने पहले गाड़ी स्टार्ट कर ली और हम गाड़ी स्टार्ट करते टाइम भी देखेंगे इसका स्टार्टर जो है ना ज्यादा लॉन्ग सेल्फ तो नहीं ले रहा। ठीक है ना, अगर सर लॉन्ग सेल्फ अगर लेगा वो तो क्या बोलते हैं, या तो गाड़ी की बैटरी में प्रॉब्लम है या फिर इसके जो क्या बोलते हैं ना, गाड़ी स्टार्ट होने के बाद सर इसकी साउंड चेक करेंगे हम। अच्छा, गाड़ी की नॉर्मल साउंड होती है सर बिल्कुल हल्की, और क्या बोलते हैं कोई एक्स्ट्रा साउंड नहीं आती सर। ठीक है ना, फिर अगर हमें साउंड ठीक लग रही है तो हम इसका इंजन ऑयल स्टिक निकाल के देखेंगे। ये स्टिक, ये इंजन ऑयल की स्टिक निकाल ली, इंजन ऑयल स्टिक निकाल के ये निकालने देते, डीलरशिप वगैरह निकालने देती है, सब निकालने देंगे सर। ये तो और हर गाड़ी में निकालना आसान होता है, ये छुपा तो नहीं होता कुछ नई गाड़ी पे अगर ले रहे हो तब भी निकाल सकते हो। ठीक है ना, और ये सर सब गाड़ियों में होता है नॉर्मली, बस थोड़ी लग्जरी गाड़ियों में जैसे कि ओडी वगैरह की आती है ना, उनमें नहीं होता। तो उनमें होता भी है लेकिन किसी किसी में नहीं होता। ठीक है ना, और फिर हम इसमें बैक कंप्रेसर चेक करेंगे। ठीक है, ये सबसे मेन पार्ट है सर गाड़ी का। ठीक है ना, अगर आपको इंजन ठीक लेना, इसमें ऑयल या स्मोक नहीं आना चाहिए। ये जो कंप्रेसर है। हाँ, और अगर कुछ गाड़ी में आ भी रहा है तो एक्सीलेटर दे के देख लेंगे उसमें, एक्सीलेटर पे नहीं आना चाहिए। अगर मान लो स्टार्टिंग पे आ रहा है, कुछ गाड़ी का कंप्रेसर हैवी होता है तो उसमें आता है, लेकिन जब एक्सीलेटर दें तब बिल्कुल नहीं आना चाहिए। खत्म। ठीक है, तो ऑयल नहीं आना चाहिए। ये जो आपने स्टिक निकाली है, इस स्टिक में भी कोई लेवल चेक करना चाहिए या देखना चाहिए? वो तो नॉर्मली पूरा ही रहता है इंजन ऑयल। जब कोई गाड़ी बेचेगा सर अपना इंजन ऑयल तो पूरा करके रखेगा, वो तो इतना कुछ ऐसा वो तो नहीं भी है तो कोई ऐसा बड़ा पहाड़ नहीं टूटेगा, ऐसा बड़ा पहाड़ नहीं टूटेगा, लेकिन ये ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। और कुछ बैटरी चेक करनी है? बैटरी वगैरह सर स्टार्टिंग करते टाइम चेक हो जाएगी जब सेल्फ नहीं लेगी गाड़ी। ठीक है, अब ठीक है ना, अब जैसे आपकी बैटरी थोड़ी वीक है, हाँ ये बैटरी वीक है, मुझे पता है, चेंज कराने वाली है, इसको चेंज करा लेना। मैं बिजनेस वाला करा लूंगा चेंज, वो जो भी हो। बाकी सर इतना कुछ नहीं होता, बस मेन कंप्रेसर और वो और इंजन चेक हो जाता है सर चलाते टाइम। और साइलेंसर से भी तो चेक करते हो आप इंजन? उसके लिए सर हमें स्मोक चेक करनी पड़ेगी, साइलेंसर चेक कर लेते हैं। ये ब्लैक या व्हाइट या ब्लू स्मोक तो नहीं है, तीन कलर का स्मोक होता है। ठीक है ना सर, और अगर मान लो कुछ लोग जो होते हैं ना, जो स्मोक अगर थोड़ा कम है ना, तो इसमें हम इसके अंदर से भी देख सकते हैं यहाँ से कि यहाँ से जमा हो जाता है। मतलब ब्लैक स्मोक से ना जमा हो जाता है, बस वो नहीं होना चाहिए, नॉर्मली ब्लैक होना चाहिए। ठीक है ना, अब जैसा आपकी गाड़ी बिल्कुल ओके है, लेकिन आपने इसमें कुछ नहीं, 3 कलर के स्मोक होते हैं ना, तो ब्लू, ब्लैक और व्हाइट। अभी इसमें कोई स्मोक नहीं है, इसमें कोई स्मोक नहीं है सर। अगर आपका ब्लू आता तो आपका ब्लू स्मोक आता तो मतलब गाड़ी का जो पेट्रोल या डीजल है ना, वो ढंग से नहीं हो रहा, वो साइलेंसर में को फेंक रही है गाड़ी। ठीक है ना, और अगर ब्लैक आता तो रिंग और पिस्टन दोनों काम मांग रहे हैं गाड़ी के, तो मतलब इंजन ऑयल खा रही है। ठीक है ना, और अगर आपको व्हाइट आएगा तो कूलेंट और इंजन ऑयल मिक्स होकर जल रहा है, समझ गया, तो वो बाहर को फेंक रहा है। तो ये तीनों प्रॉब्लम है। हाँ, ये अच्छा, ये मान में प्रॉब्लम निकल आई अगर, तो क्या करना चाहिए? ये तो सर इसको फिक्स कराने में मतलब पता होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम है। कराने में समथिंग सर, छोटी गाड़ी अगर है आपके पास, स्विफ्ट, बलेनो, मारुति की ज्यादातर गाड़ी, तो सर समथिंग 30 से 35 हजार तो लग जाते हैं। तो आप उस हिसाब से देख लेना, तो फिर उसके हिसाब से नेगोशिएट कर लो, प्राइस कम हिसाब से कर लो। ठीक है ना, समझ गया। और चलो आप चेक करेंगे सर गाड़ी एक्सीडेंटल। ठीक है ना, एक्सीडेंटल बताओ। एक्सीडेंटल सर हम ऐसे चेक करेंगे, अगर माइनर एक्सीडेंटल है तो सर बॉडी के बाहर देखो, उसमें कोई पार्ट चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, अब इस पार्ट का हम चेक करेंगे। बड़ा एक्सीडेंट हुआ है जिसमें ना छत वत पलट गई है या उसने गाड़ी को ऐसे करा है, बड़ा चेंज हुआ तो डोर भी चेंज होंगे इसके। जब डोर चेंज होंगे तो सर हम ये चेक करेंगे। ठीक है ना, यहाँ होती है ये सिलिकॉन लगोगी। ठीक है ना, सील एंड सिलिकॉन जो भी बोले। ठीक है ना, ये इसको देखेंगे बस हल्का था, ये टाइट होना चाहिए, ये टाइट होना चाहिए सर। ठीक है ना, ये टाइट होना चाहिए। और अगर कुछ गाड़ियों का थोड़ा दिख रहा तो उसको ऐसे थोड़ा सा खोल के देख लो, वो येलो इस वाइट होना चाहिए, मतलब वाइट और येलो मिक्स होना चाहिए। जैसे ये बिल्कुल ओरिजिनल है, ये थोड़ा येलो और वो, ठीक है ना, येलो और वाइट ऐसा होता है। ठीक है ना, पर अगर ये पार्ट चेंज होगा ना सर, तो उस पर ये नहीं लगी होगी, उस पर ओनली मेटल मुड़ा होगा इधर को। अच्छा, मेटल मुड़ा होगा। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जो सिलिकॉन है या सिलिकॉन ये कंपनी में लगता है। हाँ, बाहर नहीं। और अगर बाहर कुछ लोग छुपा देते हैं, वो उनसे ऐसी लगेगी नहीं। ठीक है ना, उसका अलग ये पता चलता है। और सेकंड, अगर ज्यादा मेजर है तो सर ये वेल्डिंग पॉइंट हम चेक करेंगे। ये वेल्डिंग पॉइंट, जैसे ये छोटे छोटे वेल्डिंग पॉइंट, ठीक है ना। हाँ, ये वेल्डिंग पॉइंट होते हैं, ये कंपनी से ही आते हैं, ये बाहर नहीं होते। अगर गाड़ी एक्सीडेंटल होती है, अगर ये रिप्लेस होता है या फिर रिपेयर होता, तो ये वेल्डिंग पॉइंट नहीं होती है, पूरा एकसार होता। जैसे इतने बीच में है ना, इतना पूरा एकसार होता है यहाँ तक, मतलब गाड़ी एक्सीडेंटल है। तो ये बेसिकली आप जो बोल रहे हो, जो वेल्डिंग पॉइंट हैं, ये हर गाड़ी में होते हैं? हर गाड़ी में होते हैं, कोई लग्जरी गाड़ी में भी होते हैं? लग्जरी में भी होते हैं सेम। और ये ओरिजिनल होते हैं, एक बार लग गए तो फिर ये चेंज नहीं होता। गाड़ी के मैन्युफैक्चरिंग पैटर्न होता है ना, वो सेम होता है। ठीक है ना, वो लग्जरी हो या फिर और मान लो छत किसी ने बदली है,
छत तो बदली वो है, भी यहाँ पे पता लग जाएगा, उसके लिए कोई वो और सर- चेक करना है? यहाँ भी पता चल जाता है, जैसे कि लाइक छत इस लाइन से पता चल जाता है, चलो ये तो कोई नहीं उखाड़ने देगा किसी का, वो कस्टमर का अगर हम ये उखाड़ते हैं ना तो वो मना करेगा, क्या बोलेगा ये- नहीं, ये हाँ, चीज़, ये वाली रबड़ जो होती है ना, ये वाली, एक मिनट, कौन सी वाली? ये वाली रबड़ कोई उखाड़ने नहीं देगा, बोलेगा छत के नहीं ऊपर, कि मैं हाँ। ऐसे चेक नहीं करूंगा। हाँ तो आप उसको बिना बताए हाँ, तो बिना यहाँ से आप बताए? चेक कर सकते हैं। हाँ मतलब हम हाँ, ठीक है ना सही सर, है, उसको और पता क्या नहीं भाई, चलना चाहिए इसके ना। लिए तो आपको लाए हैं। ये वेल्डिंग पॉइंट, ये रुको, यहाँ पे भी सर समझाओ सिलिकॉन है, मुझे। देखो सर येलो और व्हाइट मिक्स जो होता है ना, हाँ। ये दिख रहा है ना सर, ये भी सिलिकॉन है? ये भी सिलिकॉन लगी होती ये है। लोहा मतलब नहीं है? ये जो इसके ना जो वेल्डिंग होता है ना, उसको दबाने के लिए कंपनी वाले लगाते हैं, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे वेल्डिंग पॉइंट होते हैं सर, ये देखिए, ये छोटे छोटे वेल्डिंग पॉइंट दिख रहे हैं ना, नहीं दिख रहा, ये- रुको, इधर वाले, इस वाले पे दिखाना। ये दिख रहे हैं सर, क्लियर दिख रहे हैं सर, ये है ना, देखो ये देखो सर, ये दिख रहा है ना, ये देखो 1 2 3 है। वैसे ही जैसे दरवाजे में वेल्डिंग पॉइंट थे, वैसे इस पे वो यहाँ पे भी है, तो अगर हाँ, छत बदलेगी। ये छत बदलेगी तो ये चीज आपको रिपेयर दिखेगी, ठीक है ना। हाँ सही है, समझ गया। यही सेम रिग्गी में होता था, आपको मैं दिखा दूं। देखो देखो, अब दिख रहे हैं वेल्डिंग पॉइंट, ये एक वेल्डिंग पॉइंट, ये दूसरा वेल्डिंग दूसरा, पॉइंट, ये तीसरा तीसरा, वेल्डिंग पॉइंट। हाँ। ये वेल्डिंग पॉइंट ऐसे ओरिजिनल में ही आते हैं, ठीक है वैसे नहीं हो आप पाएंगे। देखो सर, और जो आप सिलिकॉन बोल रहे थे वो ये है, वो ये है, ठीक है ना, ये यहाँ से सारा। पता तो ये चलता अगर आप इसको ऐसे है। खुरोदोगे अगर थोड़ा सा। ये अगर रिप्लेस होगा ना सर, हाँ तो थर्ड पार्टी सिलिकॉन लगे। हाँ थर्ड पार्टी मतलब बेकार कंपनी, हाँ ठीक है। और आपका एक ही आ गया सर, अगर आपको कोई दरवाजा या कुछ चेंज है ना, हाँ। तो ये होगा सर वो ऐसा। अब ये क्या ये है? देखो सब में सिलिकॉन लगी है ना, यहाँ पर नहीं है। वो ये पहचान है दरवाजा चेंज की या कोई भी पार्ट चेंज की। मैं चलाता हूँ, रुको। ये है ना, देखो यहाँ पर सिलिकॉन नहीं है ना, लगो भी यहाँ पर है। तो मतलब ये है तो ओरिजिनल में, ये नहीं कह रहा चेंज है, लेकिन वो दरवाजे में आपको ऐसी मिलेगी, या डिग्गी में या बोनट में सिलिकॉन नहीं लगी मिलेगी सर। ये पहचान है बस चेंज से, वो चेंज की चेक करने की। अगर कोई चेंज करके ना वगैरह, अगर मतलब पार्ट चेंज है तो सर थोड़ा बड़ा एक्सीडेंट होगा, समझ गया, हाँ, समझ छोटा नहीं, बढ़िया। ठीक है। और क्या चेक करना है? और फ्लडिंग का भी चेक करना है, एक्सीडेंटल और कोई होती है अलग टाइप की Accidental आगे से एक्सीडेंटल? check मान लो करेंगे ए पिलर, बी पिलर, सी पिलर, ये सब कुछ चेंज किया ये किसी पिलर ने? के लिए बताया आपको तो वो मैंने सब पहले, दरवाजों से पता ये लग जो जाएगा। पिलर जो बताया ना, हाँ, वो पिलर का ही है। तो ये वाले जो हमने अभी देखे थे उस साइड। वो पिलर का ही होता है। समझ एक पिलर ये ए पिलर यहाँ से चेक होता, हाँ, बी यहाँ से, सी यहाँ से। तो भाई वो जो पिलर का same ग्रूव्स हैं pattern है। वो चेक करने। वो चेक करने हैं हम, ठीक है ना। बढ़िया। और फिर अगर हमारी गाड़ी, फिर हम एक्सीडेंटल सिर्फ साइडों से नहीं, हम आगे का भी चेक करते हैं। अच्छा, आगे से तो गाड़ी वो नहीं है एक्सीडेंटल। देखो सर, अब क्या चेक करते हो आगे? आगे चेक करते हैं हम ये एप्रोन, दोनों साइड की एप्रोन। ये लोहा है पूरा ना? हाँ, ये सब मेटल। देखो एप्रोन में भी यही होता है सर, सिलिकॉन का, सीलैंड का, ठीक है ना। तो ये सिलिकॉन बड़ी छुपी रुस्तम चीज है। यही होता है सर, इसमें भी यही सिलिकॉन होती है, और वेल्डिंग पॉइंट सर इसमें भी होती है। इसमें सिलिकॉन जरा खुरोदो, थोड़ा सा हाँ। समझ आएगा फिर। ये सर देखो, यहाँ से ना देखो, बस ये कलर अगर सिलिकॉन का है सर, क्योंकि ये कंपनी से बाहर नहीं मिलता कलर, ये अच्छा। कंपनी में ही मिलता। और अगर मान लो किसी ने बाहर से लगवाया तो क्या बाहर से ये कलर नहीं, या तो वो थर्ड पार्टी होगा, वो आपको अलग ही दिखेगा, मतलब उसमें इतना जोर नहीं लगाना पड़ेगा खोजने के लिए, वो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। समझ गया। हाँ, ऐसी और ये हर गाड़ी में होता है ये? और सर इसमें भी वेल्डिंग पॉइंट होते हैं, ठीक है ना। इसमें भी वो वेल्डिंग पॉइंट होती है सर, जो उसमें है ना छत में, और उसमें हाँ, ये देखो, मिल गए। ये पहचान है ओरिजिनल की सबसे बड़ी। तो मतलब ये साइडों से या फिर आगे से भी नहीं लगी गाड़ी, बहुत ही ठीक है ना। इसमें भी और सर एक लेग आएगी, ये वेल्डिंग पॉइंट और ये सर, सिलिकॉन जो है ना, ये है सबसे जरूरी होना चाहिए सर, ठीक है। बहुत बढ़िया। और लेग आ गई, लेग में भी वेल्डिंग पॉइंट होते हैं। ओ, ये नीचे? हाँ, ये वाली लेग, ये यहाँ से वहां तक होती है। ये बॉडी का पार्ट नहीं है हमारा, ये अलग होता है, ठीक है ना सर। ये बॉडी का पार्ट होता है, समझिए। जो लेग होती है ना, ये हमारे चेचिस में आती है। वैसे एक चीज माननी पड़ेगी, मारुति पूरी खोखली है अंदर से। ये देखो जरा, ये 0 स्टार रेटिंग गाड़ी ऐसी होती है। नहीं, ये कम है सर, अगर आपने वेलोनो देख ली वो इससे ज्यादा है। बोलेनो इससे भी ज्यादा खोखली है। भगवान, वो इससे ज्यादा है, इसमें गैप ज्यादा है उसमें। ये ठीक सही है, बढ़िया। हाँ। अब बताओ और क्या चेक करना है? बाकी सर नॉर्मली जो मेजर चीजें है ना, वो तो मैंने बता दी है आपको। छत हो गई, बॉडी हो गई, और इंजन हो गया। ये बताओ, किसी को पता लगे कि जैसे वो आप पेंट वाली मशीन लेके आते हो पेंट चेक करने के लिए, कि किसी ने मरहम पट्टी कराई है, डेंटिंग पेंटिंग कराई है, वो किसी बिना मशीन के पता लग सकता है? जैसे कि ये पैनल आपको चेक करना ना, मान लो चेक करना है, ये पूरा पेंट हुआ है, तो इसको हम खोलेंगे दरवाजे को, तो यहाँ से कहीं ना कहीं पेंटर की गलती होगी, पेंट की फुहारा रखी होगी, मतलब यहाँ पर इतने बीच में कहीं भी पेंट की फुहारा रखी होगी, मतलब जो कलर होगा ना पार्ट में वो उसका वो जरूर आ रखा होगा। ऐसा नहीं है कि पेंटर कितनी सफाई कर देगा। अगर कोई दरवाजा तो दूसरी साइड में कुछ ना कुछ लगा होगा,
ठीक है ना। अगर ज्यादा सफाई करने वाले हैं तो हमें, अगर पेंटेड तो भी है, किनारों पे देख लो कहाँ पे ड्रॉप्स हाँ, हैं। कहाँ थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिलेगा सर, ठीक है ना। ये लाइनों पे कुछ मिल जाएगा इसमें। तो अगर आपके पास मशीन नहीं भी है चेक मशीन करने नहीं के भी लिए तो चेक कर सकते तो भी हैं, आप इसे ठीक है चेक कर ना? सकते हाँ। हो। बढ़िया। और क्या बोलते हैं, फ्लडिंग का भी बता देना इसके बाद। हाँ सर, ठीक है ना। और जैसा कि ये दरवाजा अगर पेंटेड होगा ना सर, ठीक है ना, हाँ तो ये हैंडल निकलते नहीं है, हाँ तो ये इसके नीचे दिख जाएगा वाइटनेस, ये है ना, हाँ, इसके नीचे यहाँ इसके नीचे व्हाइट दिख जाएगा, पक्का दिख जाएगा। बट ये ठीक है हैंडल ना? निकलता नहीं है ना। ना ना सर, ये जब चेंज करते हैं तभी निकलता है, सब कुछ लोग निकाल भी देते हैं जब चेंज वगैरह करते हैं तो। हाँ ठीक है। ठीक है। और अब आया फ्लडिंग। फ्लडिंग बताओ भाई। फ्लडिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है गुड़गांव बैंगलोर जैसे शहरों में, जहाँ गाड़ियाँ अक्सर फ्लड होती हैं। सबसे मेन है फ्लोर, अच्छा नीचे वाले फ्लोर से चेक कर सकते हैं हम, ठीक है ना, यहाँ से दिखाओ कैसे। अच्छा फ्लोर ये साफ है, बट ये तो चेंज हो सकता है ना आसानी से। जैसे कि ये है ना फ्लोर में सर, ये चेंज हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता ना। ये इसके नीचे देखो ना सर, ये मेटल है, इस पर रस्ट अंदर है, इस पे रस्ट हो जाएगा। हाँ, तो ठीक है कारपेट के नीचे देखो, मतलब कारपेट के नीचे देखो। सेकंड, स्टीयरिंग रोड। स्टीयरिंग रॉड का दिख ही नहीं रही है यहाँ से। स्टीयरिंग रोड सर ये है, हटो हटो देखे उसमें फ्लैश से देख लो, ये वाली यहाँ से यहाँ तक, इस पे कोई कवर नहीं होता है सर, यहाँ से यहाँ तक कोई कवर, ठीक है ना, हाँ कोई कवर है ना। इस पे इतना रश जम जाएगा कि काफी मतलब दिखेगा अलग ही कि इस पे रश है, वरना कभी नहीं जमेगा सर, कितनी पुरानी गाड़ी हो जाए आप। हाँ दिखाओ एक बार। हाँ समझ गया। तो ये जो है सामने जो रॉड दिख रही है बड़ी सी, ये अभी एकदम साफ है इसमें। ये ना यही, ये कैमरा में देखो, मतलब हाँ वो देखना मैंने, वो मतलब ओके है ना आपकी गाड़ी। नहीं मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ लोगों को समझ। तीसरा है सर, तीसरा ऑप्शन सीट, ये है ना, ये हाँ ये मेटल और ये लोहे के होते हैं ना, तो इन पे इतना चल जाएगा सीट जो है ना आगे पीछे करने में टाइट हो जाएगी। तो ये सब लोग बदल नहीं सकते? नहीं सर, स्टीयरिंग रॉड तो नहीं बदल सकते? नहीं सर, अगर सब कुछ बदलेंगे तो फिर हमें तो कोई नुकसान नहीं है ना फ्लैट गाड़ी लेने में, सब कुछ तो चेंज हो गया उसमें जो मेन पार्ट है। और क्या था, पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह भी खराब चीज, और अगर गाड़ी ज्यादा चलोगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो गाड़ी का मीटर खराब है। हाँ, तो हम स्टीयरिंग से ही पता लगा सकते हैं, ये तो नॉर्मली लोगों को पता ही होता है। क्या होता नहीं, आप मान के चलो कुछ नहीं पता मुझे। वो तो स्टीयरिंग ज्यादा घिसा होगा, ये यहाँ पर निशान होंगे, ठीक है ना, यहाँ पर हाथ रखने के ना निशान चमचाते हैं ना, वो होंगे। ये जो इसके जो छोटे छोटे है ना, ये बिल्कुल इकसार हो जाएंगे, ये सब वो स्मूथ हो जाएंगे, स्मूथ हो जाएंगे। फिर पेडल, हाँ पेडल काफी घिसे हुए होंगे, और आपकी गाड़ी के ठीक है ना, मतलब ये गाड़ी कम चली है, ठीक है ना, वो बिल्कुल इनका जो है ना, ये ऊपर जो रबड़ है ना, ये रबड़ घिस जाएगी, इसका लोहा दिखने लगेगा। समझ गया। दरवाजे के हैंडल हो गए ये सर, तो यहाँ पे बेसिकली उंगलियों के निशान देखो, उंगलियों के निशान हो जाएंगे, बाहर वाला हैंडल वाइट हो जाएगा, ठीक है ना, कई चीजें हैं। और ये एक बात बताओ, डीलरशिप जो हैं जो सेकंड हैंड गाड़ियां बेचती हैं, वो ये सब चीजें तो साफ कर देती होंगी? नहीं सर, घिसा हुआ साफ नहीं होता, घिसा हुआ साफ नहीं होता, बाहर का हैंडल पेंट हो जाएगा, पेंट हो जाता है, लेकिन ये जो घिस गया उसको तो फिर बदलना ही पड़ेगा। हाँ, अगर कवर लगा सकते हैं तो कवर लगा सकते हैं सर, कुछ तो छोड़ेंगे ना, वो ये पेडल से देख सकते हैं, कहीं तो गलती करेंगे। मेन चीज ये होता है, ये वाला हैंडल का भी साफ नहीं होता। ये बिल्कुल, ये वाला हैंडल एक बार घिस गया, ये घिस गया तो अगर हाँ ये पूरा डोर पैड चेंज है तब वो होता है, तो वो पीछे वाले सबसे पता चल जाएगा, और सब में नहीं, पीछे भी देख सकते हैं। और सर यहाँ पर अगर गाड़ी ज्यादा चली है ना, यहाँ और यहाँ जहाँ दो पैर आते हैं ना हमारे, यहाँ काफी मेड घिसी होगी। ठीक है। हाँ, नीचे वाली देखनी है मैं, ऊपर वाली नहीं, नीचे वाली। अच्छा, ये वाली मैट ये तो चेंज हो जाएगी, नीचे वाली चेंज नीचे वाला कम कराते हैं लोग, बस ये है। सही है, बढ़िया है। फ्लडिंग हो गई, एक्सीडेंटल हो गई, और क्या चीजें होती हैं गाड़ी में? और एसी वगैरह तो सर हम नॉर्मली चला के भी चेक कर सकते हैं। बस एसी चलाते हुए इंजन का साउंड ना बढ़ जाता, जैसे कि हमने गाड़ी स्टार्ट की और क्या बोलते हैं हमने एसी चलाई, तो इंजन का साउंड नहीं बढ़ना चाहिए, ज्यादा नॉर्मली रहना चाहिए। समझ गया। और क्या बोलते हैं, एसी अगर एकदम से बहुत ज्यादा चिल्ड हो गई, आप अगर गाड़ी ले रहे होते हैं, अगर आपकी गाड़ी की एसी आपने खोली तो मतलब एसी चिल्ड होने में 2-3 मिनट लेती है। अगर मान लो आपकी एसी तुरंत ही चिल्ड है, तो मतलब एसी में काम हो रखा है वो, और कुछ दिन में वो खराब हो जाएगी। ये सर कंफर्म। अरे वाह, ये मेरे साथ एक बार हुआ है सर, मैंने गाड़ी ली थी, उसका एसी मतलब लेनी मैंने बस चेक की थी, उसका एसी मैंने खोला तुरंत चिल्ड हो गया। तो जिनको मैं दिला रहा था वो बोले एसी तो बढ़िया है आपका, मैंने की एसी बढ़िया नहीं है, एसी भर रखा है इसमें गैस भर रखी है काफी ज्यादा, वो एकदम चिल्ड हो गई है। ये या तो माइनर लीक है कहीं ना कहीं, कि मतलब इन्होंने सिर्फ दिखाने के लिए भर रखा है,
या फिर एसी में कोई प्रॉब्लम, कंप्रेसर इसका बार बार कट मार रहा, ये होता है। एकदम बढ़िया। चिल्ड नहीं होना चाहिए, एसी अपना टाइम लेती है चिल्ड करने के लिए। ठीक है, चलो ये भी हो गया। हाँ, ये, और ठीक कोई है ना? चीज टायर वगैरह चेक करने हो? टायर तो अच्छा सर- एक बार मैंने एक बंदे से बात की थी, मेरे चैनल पे आया था, वो बता रहा था उसकी पूरी छत बदली हुई थी अंदर से, वो पकड़ नहीं पाया था। अंदर से तो कारपेट लोग चेंज कर देंगे। अंदर से यहाँ से चेंज थी क्या? ये अंदर जो कारपेट होता है ना, ये पूरा ये चेंज था। तो ये चेंज होने का रीजन भी तो होते हैं ना सर। पलटी होगी ना गाड़ी, हाँ, तो फिर उसके लिए ये भी तो चेंज होगा। तो आप बोल रहे हो वो पकड़ा जाएगा जब हम ये सब चेक करेंगे? ये नहीं, ये तो कोई नहीं निकालने देगा हाँ, अपनी तो गाड़ी फिर का। ये तो इधर हम से पीछे से चेक करेंगे। ओ ये वाला ठीक जो है ना? हमने अभी हाँ, चेक किया था यहाँ से चेक करेंगे। यहाँ से अगर हम चेक नहीं कर पाए तो थोड़ा सा ये है ना, तो ये वाली लाइन निकाल के ना, रुको, ये अंदर वाली, आता हूँ। ये लाइन निकाल के ना, ये हाँ। इसके अंदर से हम देख सकते हैं यहाँ से। तो वहाँ क्या दिन में दिख जाता है सर आराम से। वहाँ क्या दिखता? यहाँ भी वेल्डिंग की पॉइंट होते हैं। अच्छा, वो वेल्डिंग पॉइंट देखो। जगह आपको वेल्डिंग पॉइंट, मतलब वेल्डिंग पॉइंट ओरिजिनलिटी यही होती है सर, वेल्डिंग, ठीक है ना, वेल्डिंग पॉइंट। सही है यार, बढ़िया सीखा मैंने भी। ठीक है भाई, और कुछ लास्ट टिप्स जो आप देना चाहोगे? चला के यही देखनी देना चाहिए। चाहूंगा, मेन चीज जो गाड़ी का जो आपको देखना है, गाड़ी पलटी ना हो और इंजन में कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ। बाकी आप सेकंड हैंड गाड़ी भी आप आराम से ले सकते हैं सर। हाँ, इतना कुछ नहीं होगा उसमें कि हम सेकंड हैंड गाड़ी नहीं लेंगे। हाँ, और मीटर बैक ना, हाँ। ये 3 चीजें देखनी होती है। मीटर बैग का बस यही है, विजुअल पहचान ही कर सकते हो, वैसे नहीं, तो वैसे तो मशीन पे भी पता चल जाता वो है, लोग मशीन check पे ले करा जाने लेते हैं, नहीं लेकिन देते अगर ना वो लोग। नहीं है, वो कोई नहीं ले जाने दे। और इसके नीचे से देखना सर हमें, मतलब गाड़ी कहीं मतलब थोड़ा सा इसके नीचे ना, हाँ, क्योंकि सर कहीं गाड़ी जो होता है ना, जैसे पानी ज़्यादा है, पत्थर है पानी में, हमें दिखा नहीं, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ गई, चैम्बर डैमेज हो गया, हाँ, ये चैम्बर में माइनर लीकेज है, हाँ। चेक कराने के लिए सबने इंजन ऑयल पूरा करा रखा है अपना, तो ये चीज़ देखने के लिए सर हमें थोड़ी गाड़ी उठानी पड़ेगी। तो वो तो फिर वो ले वैसे भी जानी चेक कर पड़ेगी। सकते हैं सर हम नीचे देख के, लेकिन उसके लिए उठानी पड़ती है गाड़ी कि नीचे से लगी तो नहीं है गाड़ी, या क्योंकि सर ऊपर से ओके है गाड़ी, कोई प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी में, लेकिन नीचे से डैमेज है, साइलेंसर डैमेज है, साइलेंसर के पर नीचे वो तो फिर वहीं ले जानी पड़ेगी, वो डैमेज मशीन पे लगेगी तभी नहीं सर, वो बिना मशीन के भी, मतलब जैसे कहीं वॉशिंग सेंटर है बगल में, उसके ऊपर लगा लो आप, कहीं भी लगा सकते हो गाड़ी, लेकिन चेक जरूर करें। एक बार विजुअली देख लो नीचे से, विजुअली देखें जरूर कि कोई पार्ट उसमें रिप्लेस तो नहीं है, या फिर ज्यादा मेजर लगी तो नहीं है। सही है। YouTube पे जो लोग देख रहे हैं, if anybody is interested in buying my car, please reach out. As you have already inspected the car with Abdul, everything is all okay. But सही है। और कोई चीज अंदर से जो देखनी चाहिए चलाते टाइम, कोई ऐसी चीज जैसे हम, मुझे पता है आप चेक करते हो, चलाते टाइम भी चेक करते हो आप। क्या बोलते हैं, सस्पेंशन जो है ना, वो तो सर आवाज से सब समझ जाएंगे जो गाड़ी चलाते हैं ना, ठीक है। हम इसका अलाइनमेंट भी देख सकते हैं कि स्टीयरिंग छोड़ के देखो, छोड़ के चला सकते हो, सीधा जा रही है, नहीं ठीक है तो ना? गड्ढा आ गया, गुड़गांव के और सर गड्ढे। कुछ चीजें ऐसी हैं, हम जब स्टीयरिंग पकड़ के चलाते हैं ना, तो स्टीयरिंग बबलिंग नहीं करना चाहिए। हाँ, स्टीयरिंग मतलब नॉर्मली जैसे हमने पकड़ रखा ना, तो हमारा हाथ नहीं हिलना चाहिए, स्टीयरिंग बिल्कुल अपनी जगह रहना चाहिए। हाँ, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। हाँ, ठीक है। अगर ऐसे है तो गाड़ी के में कुछ ना कुछ मतलब सस्पेंशन में प्रॉब्लम है। हाँ, स्टीयरिंग आवाज नहीं, स्टीयरिंग काटते टाइम जो साउंड आती है ना, जैसे कि गिलेंडर टाइप की घर वो नहीं आनी चाहिए। ट्रक्स में आती है वो। हाँ, वो नहीं, इनमें भी ज्यादा पुरानी हो जाती है ना गाड़ी, उसमें आती है सर। अच्छा। या ज्यादा चली हो गाड़ी ना, उसमें भी आती है। स्टीयरिंग जो रैक होती है ना, जब घिस जाती है ना, तो वो अपना आवाज जरूर दिखाती है। समझ गया। तो स्टीयरिंग की आवाजें चेक करनी है। अलाइनमेंट तो छोटी सी चीज है, अगर जैसे मेरी गाड़ी भी अलाइन नहीं सर, कुछ गाड़ी टेढ़ी जाना अलाइनमेंट की प्रॉब्लम नहीं होती भाई, जैसे कि इसका लो आर्म टेढ़ा है, कोई शोकर टेढ़ा है गाड़ी का, जैसे कि कहीं ऊंचे नीचे में गाड़ी चली जाती है ना अचानक से, तो कुछ चीजें टेढ़ी हो जाती है ना, तो जैसा वो टेढ़ा है तो वो चीज हम देख लेनी है। लाइक बाहर निकल के हम देख रहे हैं टायर बिल्कुल सीधे हैं, लेकिन हमारी गाड़ी थोड़ी टेढ़ी जा रही है, तो वो देखना होता है। बढ़िया है। और कोई आखिरी जाते हुए कोई खास शब्द? बस मैं तो सर यही बोलूँगा कि जो कुछ लोग कहते हैं ना कि हम नई गाड़ी लेंगे पुरानी में फ़ायदा नहीं होता, सर ऐसा नहीं है, फ़ायदा होता है उसमें। सोच समझ के अगर चेक करके अच्छे से लो, चेक करके आपको अच्छी गाड़ी मिल रही है, तो ले लो। उसमें काफ़ी फ़ायदे हैं। तभी हमारा प्रयास यही है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और समझें आपसे, और आपका जो अनुभव है उसका, आपने इतना अच्छे से प्रदर्शन किया है, उसके आपके अनुभव का लाभ उठाएं और गाड़ी अच्छे से अपनी आंखों से इंस्पेक्ट कर लें। मैंने 2 चीज़ें सीखी हैं, एक तो वेल्डिंग पॉइंट ढूंढने बहुत ज़रूरी है, और दूसरा चीज़ जो मैंने सीखी है वो ये है कि वो जो आपने सिलिकॉन की टेप दिखाई है ना मुझे, और उसको हल्का सा खुरेद के समझ आ जाएगा, देख सकते हो सर कि ये गाड़ी कितने पानी में है, कितने पानी में है ना? सही बोला ना मैंने?
और हाँ सर, वाटर फ्लूइड ये भी बहुत ज़रूरी है मतलब गाड़ी के लिए, जो कि गाड़ी पानी में तो नहीं गई है या ज़्यादा डूबी तो नहीं है। क्योंकि सर प्रॉब्लम नहीं दिखती है, लेकिन इन फ्यूचर अगर कुछ हो जाए उसमें, इंजन में किसी में, तो वो चीज़ के लिए सर हमें ये होना ज़रूरी होता है, पता कि गाड़ी वाटर फ्लूइड तो नहीं है। समझ गया। हाँ, कुछ चीज़ें हैं सर जो मेजर हैं, जैसे कि मीटर बैक हो गया, इंजन हो गया और एक्सीडेंटल और वाटर, ये बस। बाकी सर इतना तो मिलता नहीं है, बाकी तो किसी गाड़ी में ये देखने मिल जाता है, सब में नहीं मिलता सर, कि मतलब कि हमें लगे कि सब में हुआ है, ऐसा नहीं है सर, बस किसी में हो जाता है। जैसे कि जो गाड़ी पार्किंग में खड़ी है उसका हमें वाटर फ्लूइड जरूर चेक करना है। जिनका पार्किंग बेसमेंट में होता है ना, उनका ये चीज जरूर चेक करनी है, क्योंकि बेसमेंट में पानी 100% जमेगा, जमता है ना। वो गाड़ी क्या पता खड़ी ही या चल रही थी या जो है, ठीक है ना सर। और क्या बोलते हैं, जैसे कि गाड़ी बाहर खड़ी होती है, उसमें वाटर फ्लूइड की कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि उसमें पानी अगर आए तो टायरों तक रहता है, ज्यादा उसमें नहीं जाता। मच्छरों को निकालने बस यही है सर। ठीक है सर, थैंक यू अब्दुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। अब्दुल का भी इंस्टाग्राम है, उस पर भी जाके आप अब्दुल को फॉलो करिए। इफ यू लाइक अब्दुल, प्लीज ड्रॉप हिम सम लव इन द कमेंट्स। आई विल ट्राई एंड पुट सबटाइटल्स ऑन दिस, बट आई थिंक देयर हैज बीन लाइक सम रियली रिच इंफॉर्मेशन दैट अब्दुल हैज शेयर्ड, and so I didn't want language to become a barrier of this information. So yeah, thank you and see you all in the next one. Like, share, subscribe, show Abdul love in the comments, and yes, drive safe. One more thing I want to call out is that if you have a kid, please start using car seats. They are not just for convenience. It opens your world up because you can travel alone with the kid, but it's also important for the safety of the kid. And we spend all this money on buying 5-star cars and all of that, but this is, even in my friend circle, I don't see enough people using it. Your kid will cry the first time, but after that they get used to it and they really enjoy it. So my personal appeal to everybody is start using car seats if you have kids up to like 5 years of age, and you will be better off for it. So with that, thank you, bye bye, see you in the next one.